Hello guys, I am your friend Akansh Gupta and I am back with a new video in which we are going to learn about features of accounting. मैं जानता हूँ पिछली वीडियो में कुछ क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट बट नाउ आई एम क्लियर विद इट। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे फेस नहीं करनी पड़ेगी एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पे बहुत सा सपोर्ट किया और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार, तुम्हारा भाई नई नई वीडियो लाता रहेगा। चलिए तो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या मैं कहूँ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि अकाउंटिंग क्या होती है और उसके टाइप्स कितने होते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की। कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो, एट्रीब्यूट्स कह लो, विशेषताएं कह लो, उसकी खासियतें कह लो। तो जैसा कि हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड, समराइज, एनालाइज और कम्युनिकेट करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उसके यूज़र्स को। तो उससे हमें कुछ विशेषताएं मिलती हैं अकाउंटिंग की, जिसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन। विशेषताओं का मतलब होता है उसकी खासियत, कि हम कैसे पहचाने कि वो अकाउंटिंग है। तो उसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो मैं लिखता हूँ, इस फीचर को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी हम अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते रहते हैं, वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। कुछ भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बात करें, हमारा प्रॉफिट आता है, इन सब ट्रांजैक्शंस को समराइज़ करके हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो वो एक इवेंट होता है। या फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो वो भी एक इवेंट है। तो ये बताना यहाँ पर ज़रूरी था कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बात करते हैं पहले फीचर की। इस फीचर से हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स केवल जब ही रिकॉर्ड करे जाते हैं, उन्हें ही रिकॉर्ड करा जाता है, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करा जाता है जो कि मेज़र करे जा सकते हैं मनी की टर्म्स में। अब मनी की टर्म्स में मेज़र करने का क्या मतलब है? मनी की टर्म्स में मेज़र करने का मतलब है कि जिन ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को हम तोल भाव कर सकते हैं, मतलब कि हम नाप सकते हैं उसको पैसों में। जैसे कि हमने रेंट पे करा, तो उस रेंट की एक वैल्यू है, मैं एक रेंट उसके ओनर को दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने कोई भी फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, तो एक उसका मनी टर्म जो मैंने फिक्स कर रखा है, उसका रेंट जो उसकी वैल्यू है, वो एक मनी टर्म में आ जाता है। तो ऐसी ही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। तो पहले फीचर में हम ऐसी ही ट्रांजैक्शंस को पहचानते हैं, ऐसे ही इवेंट्स को पहचानते हैं और अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। पहचानने से मेरा मतलब है कि ये ट्रांजैक्शंस का हमें पता कैसे लगेगा? हमें पता लगेगा बिल्स से, वाउचर्स से। ये सब एविडेंस होते हैं जिससे हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में। अब पहले फीचर में हमने पहचान लिया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स कौन से होंगे हमारे बिजनेस में, तो आगे हम उसे मेज़र करेंगे। जैसे कि हमने पहले पहचाना था कि हम रेंट दे रहे हैं, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन कितना दे रहे हैं, ये इस फाइनेंशियल आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को पहचानना है। तो ये इसका दूसरा फीचर है कि हम जो पहचानी हुई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, इवेंट्स हैं, उसको मेज़र करके रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते, वो हम कभी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं करते। जैसे कि एक बिजनेसमैन की ऑनेस्टी, हमारे एम्प्लॉयज़ का हार्ड वर्क, हम ये कभी मनी की टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए इसको कभी रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। अच्छा जी, तो बात करें अब इसके तीसरे फीचर की, जो है रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है कि ये एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को।
तो रिकॉर्डिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी हम सबको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हम बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में हम सामान बेच रहे हैं, कुछ भी सामान बेच रहे हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। हम रेंट पे कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इनके एविडेंसेस क्या होंगे? इनके बिल्स होंगे, इनके वाउचर्स होंगे, टैक्स इनवॉइसेस होंगे, उसमें से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये अकाउंटिंग का पहला चरण है, पहला स्टेप भी है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड किस में किया जाता है? जर्नल में। बस आप अभी ये ध्यान रखिए कि हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड जर्नल में किया जाता है। अब जर्नल क्या होती है? ये एक रिकॉर्ड करने का तरीका है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे डिटेल में। तो बात करें इसके चौथे फीचर की, जो है क्लासीफाइंग। अब हमने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड तो कर ली। रिकॉर्ड करने के बाद अब सारी ट्रांजैक्शंस इधर उधर हैं, कहीं ऊपर सेल्स हो रखी है, कहीं नीचे हो रखी है, कहीं ऊपर परचेज हो रखी है, कहीं नीचे हो रखी है या बाद में हो रखी है कहीं। तो सारी एक जैसी ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह लिख लेंगे। जैसे कि सारी रेंट की ट्रांजैक्शंस अगर किसी ओनर को दी है, जैसे कि मैं बिज़नेस करता हूँ और मैं अपने ओनर को रेंट पे कर रहा हूँ, तो सारी रेंट की ट्रांजैक्शंस हम एक जगह कलेक्ट करके उसको रिकॉर्ड कर लेंगे या फिर क्लासीफाई करेंगे उसे। वैसे ही अगर मैं किसी से परचेज़ कर रहा हूँ तो सारी परचेज़ की ट्रांजैक्शंस हम एक जगह पर लिख लेंगे। तो इसको ही कहते हैं क्लासीफाइंग। अब जिस जगह पे हम लिखते हैं उसको कहते हैं हम लेजर्स, लेजर। ये भी हम आपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि लेजर क्या होते हैं, बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि जहाँ भी हम रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं वो होते हैं लेजर्स। तो बात करें इसके पांचवें फीचर की, जो है समराइजिंग। अब समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग से आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी भी चीज़ की एक समरी बना लेना, ऐसा ही कुछ इसका मतलब है कि समरी बना लेना। जो भी हमने क्लासीफाई करा था डाटा, एक जैसे नेचर का डाटा एक जगह पे लिखा था, अब उसको हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे या प्रेजेंट करेंगे जिससे कि उसके यूज़र्स को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो इसे यूज़ कर सके अपने बिजनेस में। तो यहीं पे समराइजिंग करते हैं, यही समराइजिंग होती है कि अपने डाटा को ऐसे प्रेजेंट करना जिससे कि हम उसे इंफॉर्मेटिव बना सकें। देन समराइजिंग के प्रोसेस में कुछ स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। स्टेटमेंट्स जैसे कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर कहूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट। इन्हीं को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है या फाइनल अकाउंट्स भी कहा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हम अपना नेट प्रॉफिट जानते हैं, और बैलेंस शीट जो भी हमारे पास बैलेंसेस बचे हैं पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, उससे हमें ये पता लगता है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लगेंगी और हम अपने आने वाली वीडियोस में भी इनको बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना तो ली, लेकिन आगे क्या करना है? आगे हम इससे अपनी जजमेंट पास करेंगे। इससे जजमेंट पास करेंगे मतलब इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या किया हमने पूरे साल, कैसी परफॉर्मेंस रही और अब क्या पोजीशन है हमारे बिजनेस की। तो ये ही एनालिसिस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो कि समराइजिंग के बाद का एक प्रोसेस है। इस एनालिसिस करने के बाद हम जजमेंट्स पास कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं कुछ, और ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग में भी बहुत हेल्प करता है। और मैं बात करूं इसके लास्ट फीचर की, तो वो है कम्युनिकेटिंग। अब हमने इतना सब कुछ करा, पूरे साल में रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा, फिर उसे एनालाइज करा, तो उसका क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं। उस एनालिसिस के बाद हम बिज़नेस ओनर को, मैं अगर एक अकाउंटेंट हूँ तो मैं अपने बिज़नेस ओनर को बताऊँगा कि इस डाटा से हमने क्या डिसीजंस ले सकते हैं, ये डाटा हमारे लिए कैसे यूज़फुल है और इसको हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये ही कम्युनिकेटिंग का प्रोसेस है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अकाउंटिंग प्रोसेस में भी। चलिए तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हम सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि कोई भी एंट्री हो सकती है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है हमारी बिजनेस की। फिर सेकंड फीचर में था मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जैसे कि रॉ मटेरियल हमने कितने का ख़रीदा, उसको मेज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने को ये तो पता लग गया कि हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा, ये हमारी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उसको रिकॉर्ड किस वैल्यू या अमाउंट पे करना है, वो पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि परचेस प्लांट ऑफ ₹1,00,000। अब हमने पहचान लिया कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी है, किस अमाउंट पे करनी है। तो अब फाइनली हम इसे रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? जर्नल एंट्री में। जर्नल, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद हम एक जैसी ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट कर लेते हैं और उसे एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कहते हैं लेजर्स। फिर समराइज़ करते हैं, यानी कि उसको यूज़फुल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बैलेंस शीट और बैलेंस शीट। अब हमने ये सब बना लिया। अब इसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है फॉर मेकिंग डिसीजंस। एनालिसिस भी कर लिया, तो अब इसको इंटेंडेड यूज़र्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई विल कम बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक विद द मोटो साथ सीखेंगे साथ जीतेंगे। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं इससे भी उच्च कोटि का कंटेंट आपके लिए लाऊंगा ज़रूर। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।